Hello बच्चों, let's read out the question first. An arc of a circle of radius capital R subtends an angle of pi by 2 at the center. It carries a current I. The magnetic field at the center will be. So यहाँ पर देखिए एक आर्क है, एक आर्क ऑफ द सर्कल बन रही है, उसका रेडियस हमें कैपिटल आर के बराबर दे रखा है और ये सब्सटेंड करता है एंगल पाई बाय 2 एट द सेंटर और कैरी कर रहा है करंट आई को। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगी वो बताना है। तो देखिए वो कुछ आर्क के फॉर्म में, यानी कि ऑब्वियसली वो कुछ इस तरीके से होगा। तो लेट सपोज कि इस तरीके से वो आर्क बन रही होंगी और ये सेंटर हम मान लेते हैं बी को बराबर और ये जो आर्क का रेडियस है वो हमें दे रखा है कैपिटल ऑफ आर के बराबर। सो ये जो आर्क का ये एंगल सबटेंडेड है, ये एंगल सबटेंडेड हमें कितना दे रखा है, पाई बाय 2 के इक्वल दे रखा है और एट द सेंटर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So according to Biot-Savart law, यदि हम यहाँ पर बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करें, सो बायोट-सावर्ट लॉ की यूज से देखिए जब कभी हमें सर्कुलर मान दी हुई हो, ठीक है, यानी कि कोई एक सर्कल हो, लेट सपोज कि सर्कल हो और सर्कल से करंट फ्लो कर रहा है आई और इसका रेडियस है स्मॉल आर के बराबर। सो एट द सेंटर बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका मान किसके बराबर हो जाता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर के बराबर, ठीक है, यही हो जाता है। सो भाई इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर सर्कल की बजाय हमें क्या गिवन है, एक आर्क गिवन है और वो कितने का एंगल सस्टेन कर रही है, पाई बाय 2। सो देखिए पाई बाय 2 का एंगल सस्टेन कर रही है, यानी कि ये एक सर्कल का क्वार्टर बन रहा है। सो यहाँ से देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर होंगी वो किसके बराबर हो जाएंगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर इंटू। सो यहाँ पर हमें सिंपली जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर फाइंड करनी है, उसके लिए जो सबटेंडेड एंगल है वो पाई बाय 2 के इक्वल है, ठीक है ना। ये जो एंगल सबटेंडेड है वो पाई बाय 2 के इक्वल है। सो बेसिकली इस मैग्नेटिक फील्ड को हमें मल्टीप्लाई करना होगा विद द फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीट सर्कल। जो फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीट सर्कल है वो किसके बराबर हो जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई के इक्वल। सो दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर मल्टीप्लाई बाय ना, यहाँ पर थीटा कितना आ जाएगा, जो भी सबटेंडेड है वो दैट इज पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 to the 4, 4 to the 8, so it will comes out to be equals to mu naught I divided by 8 into R की इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन बी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो यहाँ पर करंट हमने सिंपली कैपिटल आई लिखा है, तो इसको हम स्मॉल आई कर देते हैं ताकि ऑप्शन से मैच हो जाए। सो यहाँ पर हम करंट को स्मॉल आई कर देते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ से जो ऑप्शन बी है वो हमारा मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।